In our earlier lecture, we have already discussed it regarding the thermodynamics. That is the introduction of thermodynamics. Thermodynamics होता क्या है, जिसमें हमें देखना पड़ता है एनर्जी ट्रांजैक्शंस. और अगर हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम देखते हैं एनर्जी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस. एनर्जी ट्रांजैक्शंस, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज एंड देयर इंटरकन्वर्जन, जो हमने डिस्कस किया था. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स. हम सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, स्टेट फंक्शन क्या होता है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो हमने लास्ट में डिस्कस किया. चलिए अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखें तो हम डिफरेंट टर्म्स के बाद हम मेन थर्मोडायनेमिक्स में अंदर जाने की कोशिश करें. देखिए थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले चलिए हम एक एनर्जी लेते हैं, दैट्स एन एनर्जी वर्क. वर्क करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो हम पहले सबसे इस चीज को देखते हैं. पर्टिकुलरली थर्मोडायनेमिक्स में हमें वर्क कैसे देखना है तो उसके बारे में हम डिस्कस करें. वर्क आप समझते हो is done by a form of, that means we can, हम एक तरीके से समझ सकते हैं वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स क्योंकि अगर आपको कोई काम करना है उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए. जैसे आपने फिजिक्स में देखा होगा कि अगर आपको बोला जाता है कि ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसको मूव करना है, इसको यहां से इस पोजीशन से, चले यहां से मैं लेता हूं, यहां से यहां तक मूव करना है, हमें ये ब्लॉक यहां चाहिए, ठीक है. तो इसने डिस्टेंस एक्स ट्रैवल करनी है, तो आप फोर्स लगाते हो, इस पे फोर्स लगाते हो, जिसकी वजह से यहां से ये ट्रैवल करता है. तो आपको बोला जाता है, बताइए वर्क कितना किया आपने, फोर्स इनटू एक्स डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना हम. मोस्टली फिजिक्स में ये टाइप ऑफ वर्क देखते हैं. और देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क्स, ठीक है. अगर अब हम यहां की बात करें कि हमें वर्क को यहां पर कैसे देखना है, मेरे पास एक सिस्टम है. सिस्टम मतलब क्या होता है, जिसपे हम फोकस करते हैं. चलिए आपने इसमें पानी ले लिया, ठीक, आपने इसमें पानी ले लिया. जब आपने इसमें पानी लिया और ये साथ में कह रहे हो, ये जो प्रोसेस है, ये जो वॉल्स है, जो यहाँ की दीवारें है इस सिस्टम की, जो ये कंटेनर आपने लिया है, आपने इसको रखा है एडियाबैटिक वॉल्स. क्या रखा है, एडियाबैटिक. एडियाबैटिक एडियाबैटिक वॉल, दैट मीन्स नो हीट एक्सचेंज between system and surroundings. सिस्टम क्या है, ये है आपका सिस्टम. इसके बाहर जो भी चीजें हैं दैट इज सराउंडिंग. जैसे मैंने आपको लेक्चर सेकंड में समझाया था, जिसपे हम फोकस होते हैं, जिसपे हमें काम करना है, उसको हम सिस्टम कहते हैं. उसके बाहर जितनी भी चीजें हैं दैट इज सराउंडिंग्स. तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि मैंने जो ये वॉल डाली, इट इज एन एडियाबैटिक वॉल. एडियाबैटिक मतलब कि ये बाहर से कोई हीट नहीं लेगा और अंदर से कोई हीट बाहर नहीं भेजेगा. दैट इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस. इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है. या जो ये वॉल है, कौन सी वॉल है, एडियाबैटिक वॉल. याद रखा वर्ड एडियाबैटिक. नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा. चलिए मुझे इसमें काम करना है. हीट तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैंने कहा कि इसमें हम बाहर से हीट नहीं देंगे, एडियाबैटिक है. तो आप क्या कर सकते हो यहां पर, आप ऐसे कर सकते हो ना कि देखिए मैं यहां पर एक पैडल फिट करूं. एक स्टायरर या पैडल जिसको बोलते हैं वो फिट कीजिए आप. जब आप वो पैडल फिट करेंगे तो आप इसको चर्न कीजिए. चर्न मतलब रोटेट कीजिए. जब आप इसको पैडल, जब हम इसको पैडल देंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा ना, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स आप वहां पर काम कर रहे हो, लेकिन आपने बाहर से हीट नहीं दी.
तो ये भी एक तरीका है काम करने का कि आपने सिस्टम रखा, इट इज एन एडियाबैटिक सिस्टम, फिर उसमें एक पैडल डाला, पैडल को मूव कर रहे हो, जब आप मूव कर रहे हो तो ये अंदर चर्निंग कर रहा है, चर्निंग की वजह से क्या होगा, चर्निंग की वजह से वहां पर हीट जनरेट होगी, अंदर ही हीट जनरेट हो गई, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर चेंज हो गया, तो काम तो हो गया, वहां पर मैकेनिकल वर्क हो गया। या आप एक और काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप ये पैडल वैडल इसमें डाल दो, पैडल नहीं डालते, कुछ और चीज डाल देंगे। अगर मैं ये करूं, मैं इसमें डालूं इमर्शन रॉड, हीटिंग रॉड, जिसको आप इलेक्ट्रिक करंट देके हीट जनरेट यहां कर सकते हो। इट इज एन इमर्शन रॉड। पानी गर्म करते हैं, जैसे पानी हम गर्म कर सकते हैं, हमने रॉड डाली, पानी में डाल दी, इसको करंट से जोड़ दिया, यहां से इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, तो वहां से इसमें हीट जनरेट हो सकती है, जिसकी वजह से पानी ये गर्म हो जाएगा। तो ये भी तो एक काम है, ठीक है। तो इस तरीके काम हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है ना। और डिफरेंट प्रोसेस, जैसे मैंने यहां पर कहा, इट इज एन एडियाबैटिक, बाहर से हीट नहीं देना है इसको, न ये लूज करेगा, ऐसा काम हम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है काम करने का। चलिए अब हम जनरल डायरेक्टली जाते हैं कि जो हमें ज्यादा काम आएगा इस थर्मोडायनेमिक्स में, हमें किस टाइप का काम यहां पर देखना है। चलिए हम उसकी बात करते हैं जो मोस्टली हमें यहां पर यूज होगा, जिसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हमें ज्यादा पूछा जाएगा, दैट इज रिगार्डिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पीवी वर्क, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करके, ठीक। चलिए पहला कंडीशन इसमें हम ये लगाते हैं, हम करेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क करेंगे, लेकिन क्या कंडीशन लगा के, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, हम काम करेंगे कौन सा वाला, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। यू पीपल नो दैट आइसोथर्मल, तो आपने वर्ड सुना ही होगा कि आइसोथर्मल का मतलब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट मीन्स टेम्परेचर आपको चेंज नहीं करना है, काम करना है लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर आप चेंज नहीं करेंगे। दैट इज dt चेंज इन टेम्परेचर, dt इज 0, ठीक है। टेम्परेचर को आपको चेंज नहीं करना है, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। और इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, ये आपको आगे आगे समझ आ जाएगा कि इरिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, ये आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, जैसे हम काम में आपको दिखाऊंगा कि करना कैसे है। चलिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन कौन सा काम, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंडीशन लगा के, ठीक है। हमें आइसोथर्मल करना है और इरिवर्सिबल करना है, एंड यू पीपल कैन नो व्हाट दिस इरिवर्सिबल इज। चलिए मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब जो स्टडी में है, इसमें ये लीजिए, ये यहां पर पिस्टन है, इसका पिस्टन, ढक्कन, ठांड या पिस्टन है यहां पर। इसका इसमें गैस है, इसमें आपने गैस मॉलिक्यूल्स को रखा है, ज्यादातर हम गैसर सिस्टम पे देखते हैं। तो चलिए मैं गैस, यहां पर मैंने एक आइडियल गैस इसमें रख दी, आइडियल गैस, ठीक। इसका वॉल्यूम, इस गैस का वॉल्यूम है यहां पर, जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम है, ये लीजिए, इसका वॉल्यूम है VI, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम, ठीक। इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर प्रेशर होगा, जो हम हाथ से इसको धक्का दे सकते हैं, दैट इज, इसके ऊपर प्रेशर है P एक्सटर्नल, प्रेशर कौन सा, एक्सटर्नल वाला, बाहर से, क्योंकि प्रेशर अंदर भी होगा, जो दैट इज नोन एज P इंटरनल। वो किसकी वजह से होगा, वह गैस की वजह से होगा। वो प्रेशर जो एक्सटर्नल है वो कितना होगा, वो हम पे डिपेंड करेगा, हम इसके ऊपर कितना प्रेशर बाहर से रखेंगे, ठीक।
तो ये मेरे पास सिस्टम है जिसका इनिशियल वॉल्यूम वी आई हमने रखा और बाहर से जो प्रेशर है दैट इज पी एक्सटर्नल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्रेशन कर रहे हैं। कंप्रेशन करना है, दैट मीन इस पिस्टन को नीचे लाना है। ठीक, तो क्या होगा अगर हम पिस्टन को नीचे लाएंगे, ये पहले यहां था इसका पोजीशन, अब ये यहां पहुंच गया। दिस इज वी फाइनल। आपने कंप्रेस किया, पिस्टन को दबाया, जब पिस्टन को दबाया ये अंदर चला गया। ठीक है, कंप्रेशन आप कर सकते हो। तो अब इसकी पोजीशन क्या है, वी फाइनल। आपने ऑब्वियसली एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाया था, अंदर जो प्रेशर है दैट इज इंटरनल प्रेशर, वो गैस की वजह से है। बाहर जो प्रेशर है दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर, जो आप रख रहे हो। आपने एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा, दैट मीन बहुत ज्यादा रखा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पिस्टन एकदम से अंदर चला गया। ठीक है ना, वो इतना अंदर चलेगा जब तक जो अंदर वाला प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर के बराबर ना हो। ठीक, दैट मीन इसमें दोनों साइड से प्रेशर है, प्रेशर एक्सटर्नल, प्रेशर इंटरनल। ये अंदर जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर एक्सटर्नल ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रेशर इंटरनल। लेकिन ये तब तक अंदर जाएगा जब तक अंदर वाला प्रेशर बराबर हो जाएगा किसके, एक्सटर्नल प्रेशर। दैट मीन ये दबाओ क्या हो जाएगा, अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर बन जाएगा, फिर ये एक जगह पे रुक जाएगा। ठीक, तो पिस्टन आपने बाहर से जो ऊपर वाली पोजीशन थी उसे नीचे कर दिया, इसको बोलते हैं कंप्रेशन आपने किया इसका। तो फाइनली आपका वॉल्यूम हो गया वी एफ। कितना, अगर कोई पूछे कितना अंदर जाएगा, ये तब तक अंदर जाएगा जब तक इंटरनल प्रेशर बराबर ना हो जाए किसके, एक्सटर्नल प्रेशर के, तब तक ये अंदर चला जाएगा इसका पिस्टन। चलिए ठीक है, आपने पिस्टन लिया, इसको दबा दिया, ये पिस्टन अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे चला गया। था ये यहां पर, ये था यहां पर, जैसे इस डायग्राम में दिखाया पहले, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी वी आई, और ये इसकी फाइनल पोजीशन। नाउ दिस इज द फाइनल वॉल्यूम हियर। इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की, पिस्टन ने डिस्टेंस ट्रैवल की, लीजिए एल। एल क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पिस्टन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पिस्टन, तो काम हो गया ना। दिस टाइप ऑफ वर्क इज नोन एज प्रेशर वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया। प्रेशर आपने कौन सा रखा था, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं हुआ, आपने जितना भी रखा था उतना था, लेकिन ज्यादा था एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो कंप्रेस हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर जितना था वो उतना ही है, दैट मीन इस प्रोसेस में प्रेशर चेंज नहीं हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं हुआ। इंटरनल प्रेशर तो चेंज हो गया लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं हुआ। आपने इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर प्रेशर रखा जिसकी वजह से ये कंप्रेस हो गया। ठीक है, इंटरनली प्रेशर तो चेंज हो गया लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जो इसमें है दैट इज अ कांस्टेंट। तो इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम चेंज हो गया इनिशियल टू फाइनल, एकदम से, एक झटके से क्या हो गया, जैसे ही आपने प्रेशर ज्यादा रखा था यहां पर तो ये नीचे आ गया। ठीक है, तो आपने काम किया इसमें, कंप्रेशन किया। नाउ अब हम इस वर्क को देखना चाहते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वर्क हमें पता है कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे फिजिक्स में आप लिखते हो, दैट इज एफ इंटू या एल, या मैं इसको लिखूं डेल्टा एल, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एल, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, तो यहां पर डेल्टा एल लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पिस्टन, फोर्स इनटू दिस। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना,
वर्क फोर्स F डिवाइडेड बाय ए इज द एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज ए। मैंने एफ को खुद से ए नीचे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। ये मैंने डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई किया, इससे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नाउ फोर्स बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज अ प्रेशर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इंटू ए इंटू डेल्टा L। यहां पर आपने क्या किया, फोर्स F बाय एरिया इज इक्वल टू P। P इज द व्हाट, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, तो आपने प्रेशर लिया। अब W इज इक्वल टू P इंटू ए इंटू डेल्टा L, P इंटू ए इंटू डेल्टा L। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फिर, A इंटू L, एरिया को अगर लेंथ मल्टीप्लाई किया जाए वो क्या बनेगा, वॉल्यूम। नाउ डेल्टा है, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है ना, एरिया जितना है वो तो उतना ही है, इसका एरिया चेंज नहीं हुआ, खाली चेंज हो गई डेल्टा L, ठीक है ना, चेंज इन लेंथ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया, A इंटू डेल्टा L को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ V, that is delta V. What this delta V is? Change in volume. P is pressure. What delta V is? Delta V क्या है यहां पर? Change in volume. तो जनरली जो हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क होती है हम उसको ऐसे लिखते हैं, W is equal to P into delta V। ठीक है, ये आपने डिराइव करके देखा। हम वर्क को लिख सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क में, हाँ लिख सकते हैं हमने, क्योंकि मेन जो डेफिनेशन थी वर्क की वो हम लिखते थे F इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वहीं से हमने डिराइव करके लाया। तो हमने यहां पर अपने सिस्टम के लिए लिखा इस वक्त W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, वेयर P इज द प्रेशर। व्हाट प्रेशर, कौन सा प्रेशर आप लिख रहे हो, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। और V क्या है, V इज द चेंज इन वॉल्यूम, वो कितना है चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज V फाइनल माइनस V इनिशियल। निकाल सकते हो ना चेंज इन वॉल्यूम, कि इनिशियली कितना वॉल्यूम था, फाइनल कितना वॉल्यूम है, माइनस करोगे इनिशियल, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो राइट, हम लिख सकते हैं ऐसे भी, W is equal to P external delta V। ठीक, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हुआ नहीं, ये कांस्टेंट था, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं हुआ, ये कांस्टेंट था। चेंज क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गया, क्योंकि यहां पर लेंथ चेंज हो गई। वहां पर आप लिख सकते हो डेल्टा V किसके बराबर, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। ये ऐसे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क लिखते हैं। लेकिन अब देखिए कुछ कन्वेंशन, कन्वेंशन दैट मीन जिसको रखा गया है, साइन कन्वेंशन। फिजिक्स में ये आपको डिफरेंट मिलेगा, यहां पर हम डिफरेंट करते हैं। क्या बोलते हैं ये आपको याद ही रखना है। इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क done on the system is positive, that is compression, or work done by the system
by the system is negative. कब? That is expansion. अगर सिस्टम पे काम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जैसे आप कंप्रेस कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, आप कंप्रेस कर रहे हो गैस को, तो दैट मीन्स वो वर्क क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। उसका साइन रहना चाहिए लास्ट में पॉजिटिव। ये थर्मोडायनेमिक्स आपको कह रहा है, आप कुछ भी करो वो लास्ट में पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन अगर सिस्टम खुद काम करेगा, दैट मीन्स पिस्टन यहां से खुद यहां चला गया, दैट इज एक्सपेंशन, ठीक है ना। अगर इसको कहेंगे कंप्रेशन, यहां से अगर ये यहां चला गया उसको क्या कहेंगे? एक्सपेंशन कहेंगे ना। तो उस वक्त नेगेटिव होना चाहिए वर्क, किसी भी तरीके से नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री में कन्वेंशनली आपको लेना है ऐसे। जब सिस्टम पे काम किया जाता है तो वो पॉजिटिव वर्क मानी जाती है, और जब सिस्टम काम करता है दैट इज एक्सपेंशन, तो वो नेगेटिव वर्क मानी जाती है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव कंप्रेशन, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एक्सपेंशन। अब ये जो साइन कन्वेंशन है वो अपनी इक्वेशन में कैसे डालोगे? वो अपनी इक्वेशन में कैसे डालोगे? देखिए आपको क्या करना है। ये जो आपकी इक्वेशन है, आपको खुद से इसको लिखना है। अब ये याद रखा ना, पॉजिटिव आनी चाहिए कब? डन ऑन द सिस्टम। नेगेटिव कब आना चाहिए? जब एक्सपेंशन हो। चलिए हमने क्या किया था? हमने किया था इस वक्त कंप्रेशन। कंप्रेशन में हमने इनिशियल वॉल्यूम ये था, फाइनल वॉल्यूम ये था। ऑब्वियसली ज्यादा वॉल्यूम कब था? इनिशियली। जब आपने कंप्रेस किया तो फाइनल वॉल्यूम क्या था? फाइनल वॉल्यूम कम होगा। तो डेल्टा वी कैसे निकलता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है, तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा ना बेटा। तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा। जब डेल्टा वी नेगेटिव आएगा तो ये सारी टर्म नेगेटिव आएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये नेगेटिव ना आए, क्योंकि कंप्रेशन जब करेंगे ना तो वर्क क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। जब हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करना चाहते हैं तो वर्क क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो देखिए मैं इक्वेशन को कैसे लिख रहा हूं। डेल्ट डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस मैंने डाल दिया, पी एक्सटर्नल खुद से माइनस डाल दिया, डेल्टा वी। देखिए इस माइनस से क्या हुआ? आपने कंप्रेस किया ना, आपने इनिशियल से फाइनल तक लाया, आपने इसको कंप्रेस किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। डेल्टा वी आएगा नेगेटिव, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम है इनिशियल वॉल्यूम से। तो डेल्टा वी जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आपने आगे रख दिया, जब आगे नेगेटिव रख दिया ये इसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो आपने इस नेगेटिव डालने से क्या हो गया? ये खुद पॉजिटिव बन जाए। अगर अब ये नहीं होता, एक्सपेंशन होता, ठीक है, एक्सपेंशन होता, आपका क्या हो जाता है? यहां पर इक्वेशन को चेंज करना है? नहीं, आपको इक्वेशन को चेंज नहीं करना है। ये जो आपने माइनस इसमें डाला ना, ये खुद इसमें ये काम करेगा। लीजिए ऐसे, एक्सपेंशन, या इसमें गैस मॉलिक्यूल है तो ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। आपका पहला वॉल्यूम था ये, वी इनिशियल, ये एक्सपैंड हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद काम कर रहा है, तो ये यहां पहुंच गया, वी फाइनल, ठीक है। यहां पर ज्यादा कौन है? फाइनल ज्यादा है ना, और इनिशियल क्या है? कम है। तो जब फाइनल ज्यादा है, दिस इज केस ऑफ एक्सपेंशन, या जिसको आप कहते हो वर्क डन बाय द सिस्टम। जब वी फाइनल ज्यादा है इनिशियल से तो क्या होगा? वी फाइनल जब ज्यादा है इनिशियल से तो ये पॉजिटिव टर्म आएगी। जब पॉजिटिव टर्म आएगी डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, लेकिन आपने आगे नेगेटिव रखा है ना, तो वर्क खुद नेगेटिव चली जाएगी। तो उसका मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपको दोनों टाइम यूज करनी है, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, क्योंकि आपने इसमें नेगेटिव रख दिया। ये नेगेटिव काम करेगा जब इसको एक्सपेंशन का काम दिखाना होगा और जब इसको कंप्रेशन का काम दिखाना होगा। दैट मींस चेंज ही करना है टर्म को। ये जो माइनस है ना, माइनस खुद काम करेगा कि इसको एक्सपेंशनल वर्क आप कर रहे हो, क्योंकि वॉल्यूम उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन आपको याद रखनी है, W दैट इज द वर्क कब करी आपने आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल किया। इरिवर्सिबल क्या होता है वो देखेंगे। माइनस का काम है कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव रहेगी कि पॉजिटिव रहेगी, वो ये माइनस काम करवाएगा इसको।
पी एक्सटर्नल प्रेशर कितना था और वॉल्यूम चेंजेस कितने आ रहे हैं, ठीक है। अगर कंप्रेशन है तो डेल्टा वी माइनस होगा, माइनस माइनस टोटल वर्क पॉजिटिव बन जाएगी। अगर एक्सपेंशन है तो डेल्टा वी पॉजिटिव होगा तो वर्क टोटल में फिर माइनस रहेगी। दैट मीन ये माइनस इसको काम करवाएगा खुद कि इसको नेगेटिव वर्क रहना है कि इसको पॉजिटिव वर्क रहना है। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो। चलिए ग्राफिकली इसको दिखाए, ये जो आपने किया ना, आप इसको ग्राफिकली दिखाए। प्रेशर, वॉल्यूम, आपने प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा रखा था, लेकिन क्या वो चेंज हुआ? नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर में चेंज हो गया। इंटरनली क्या हुआ उससे हमें गर्ज नहीं है, हम एक्सटर्नल प्रेशर को देख रहे हैं। एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। पिस्टन यहां से यहां चला गया तो वॉल्यूम चेंज हुआ? हाँ, वॉल्यूम चेंज हो गया। लीजिए इनिशियली इसका वॉल्यूम ये था, जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया इसका वॉल्यूम, या ऐसे माने इनिशियल वॉल्यूम इसका ये था, अगर आप कंप्रेशन कर रहे हो इनिशियल वॉल्यूम ये था, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, आपने पिस्टन को मूव किया तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर इसमें चेंज नहीं हुआ। दिस इज द पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल ये चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गया। इनिशियल वॉल्यूम ये था और फाइनल वॉल्यूम ये हो गया, ठीक। यहां पर ग्राफ में जो ये एरिया आ रहा है, ये जो एरिया आ रहा है, एरिया दैट इज इक्वल टू वर्क, एंड दैट वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। तो ग्राफिकली हम इसको ऐसे देखें, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं हुआ तब ये स्ट्रेट चला, सिर्फ चेंज क्या हुआ? वॉल्यूम चेंज हुआ। दैट मीन इस एक्सिस पे कोई चेंज नहीं देख रहे हैं हम, सिर्फ इस एक्सिस पे चेंज हो रहे हैं, वी इनिशियल से वी फाइनल, ठीक है, कंप्रेशन अगर आप कर रहे हो। सो दिस कैन बी शोन एज ग्राफिकल से भी हमने ऐसे दिखाया। अब हमारे पास एक ही वर्ड रहता है, ये इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, क्योंकि आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिल सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। आपने किया क्या? आपने पिस्टन पे प्रेशर रखा था हाई, पिस्टन यहां पर था, पिस्टन पे आपने प्रेशर रखा था हाई, ये आपका पिस्टन था, यहां पर इनिशियल वॉल्यूम ये था, आपने पिस्टन पे प्रेशर रखा हाई, उसकी वजह हाई रखने की वजह से क्या हो गया? पिस्टन एकदम से अंदर चला गया। जब पिस्टन एकदम से अंदर चला गया तो काम हो गया, काम तो हो गया, बट दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल मतलब होता है दैट मीन आप इसको बराबर इनिशियल कंडीशन पे वापस नहीं ला सकते। दैट मीन जैसी इसकी पहले हालत थी ना, दैट मीन जब पहले इनिशियल वो हालत थी, इनिशियल जो कंडीशंस थी सिस्टम में, आप वही चीज एक्यूरेटली वापस नहीं कर सकते। आप मुझे बोल सकते हो यहां पर सर क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारे पास ये इनिशियल ये था, ठीक है ना, हमने इसको प्रेशर बढ़ाया तो ये पहुंच गया इधर फाइनल, ठीक। अगर हम इसको वापस लाएंगे इधर इस पोजीशन पे, क्या ये बराबर नहीं आएगा? थर्मोडायनेमिकली इसकी बराबर कंडीशंस अचीव नहीं होगी, ठीक है। ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारी एक क्लास है, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपके क्लासरूम में वहां पर होते हैं, जैसे आपने क्लासेस दी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं कह रहा हूं एकदम मुझे मूड आ गया, मैं कह रहा हूं सब बच्चों को निकल जाओ क्लास से। मैंने दरवाजा खोल दिया, कह दिया निकल जाओ, जैसे आप लोग निकलते हो, आप लोग सारे एक साथ बाहर निकल गए, ठीक है ना। जब आप एक साथ बाहर निकल गए दैट मीन्स क्लासरूम सारी खाली कर दी। फिर मैं बाहर गेट पे अनाउंस करूं, दैट मीन आप क्लास में बैठे थे, पहले पढ़ाई कर रहे थे, मुझे मूड आ गया, मैं आपको कह रहा हूं बंद करो और निकल जाओ, तो आप तो निकल गए। लेकिन उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं नहीं, अब आप बाहर से अनाउंस करवा रहा हूं, बाहर गेट पे जो बंदा है वो आपको कह रहा है नहीं वापस जाओ, अभी नहीं निकलना है। आप वापस आ गए, आप अपनी सीट्स पे बैठ गए। क्या वो जिस हालात, एनर्जी के हिसाब से देख लो, जिस हालात में आप पहले थे, क्या आप वही बराबर अचीव करोगे 100%? ऑब्वियसली नॉट। तो आपकी वो कंडीशन बराबर वापस नहीं होगी।
तो दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि आपने यहां पर प्रेशर रखा था जो हाई था, जिसकी वजह से क्या हो गया, पिस्टन एकदम से यहां चला गया। अब वो वापस अचीव करना, वैसी हालत बराबर, वॉल्यूम तो कर सकते हैं लेकिन वैसी हालत थर्मोडायनेमिकली, एनर्जेटिकली, हर किसी मॉलिक्यूल की वैसी ही एनर्जी वापस लाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने ये जो काम किया ना, आपने एक झटके में किया। यू डू इट इन अ वेरी फास्ट मैनर, आपने एकदम से किया इसको काम। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ आ गया? जो भी काम एक स्टेप में हो जाए, दैट मीन्स पिस्टन यहां, अब इसको वापस अपनी बराबर वही हालत देना पॉसिबल नहीं है, तो हम कहते हैं कि दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। सो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं, विच इज वेरी फास्ट, विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, जो एक स्टेप में हो जाए, ठीक है ना। इसको अचीव करना वापस मुश्किल है, तो इसको आप वापस अचीव नहीं कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल। तो ये जो आपके पास फाइनल इक्वेशन रही, ये किसके लिए आप यूज करोगे, W इरिवर्सिबल, P एक्सटर्नल, प्रेशर चेंज नहीं हुआ, बाहर वाला प्रेशर चेंज नहीं हुआ, डेल्टा V, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, उसके लिए आपने माइनस लगा दिया। और टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस चेंज नहीं हुआ, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल। आया समझ? आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। इरिवर्सिबल का मतलब आपने बाहर वाला प्रेशर चेंज नहीं किया, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आपने चेंज नहीं किया, कांस्टेंट है, हाई है, ज्यादा है, जिसकी वजह से पिस्टन एकदम से अंदर चला गया, ठीक है, एक ही स्टेप में अंदर चला गया। प्रोसेस क्या है, फास्ट। आप इसको वापस, जो कंडीशन थी एनर्जेटिकली, जो कंडीशन थी, हर किसी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी थी, आप इसको वापस नहीं ला सकते हो। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल। तो ये हो गया हमारा एक टाइप का काम। चलिए दूसरा टाइप ऑफ काम देखते हैं इसी में।